हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की कटिंग करेंगे। ये एक हफ़्ता पहले मुझको स्टिच करने के लिए देकर गए थे और मैंने देखकर ही कपड़े को बोल दिया था कि कपड़ा कम है, सलवार भारी नहीं बनेगी। लेकिन कहाँ मानते हैं, बस अपनी ही मारते हैं, मेरी तो कोई मानता नहीं। तो जो नाप लेकर आई, नहीं ऐसी तो बन जाएगी, देख ऐसे तो बन जाएगी बोल रही थी। तो मैं बोल रही थी कि नहीं भारी नहीं बनेगी सलवार, लेकिन चल म्यानी डाल दी बोल रही थी, म्यानी म्यूनी डाल के सेट कर दी। तो आज मैंने जब खोला तो सच्ची में बहुत कम था। मुझे लगा था 4.5 मीटर होगा, लेकिन 4 मीटर ही था। तो मैं ऐसे पहले खोल कर ना फिर इकट्ठा करके बैठ गई। तो आधा घंटा सोचा वापस कर देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि एक हफ़्ते बाद अगर वापस करूँगी तो उनको बुरा लग जाएगा। तो फिर मैंने भगवान का नाम लेकर कट करना शुरू कर दिया। मैंने कहा हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ लगा कर। तो इसकी लंबाई थी सूट की 43 इंच। तो मैंने कहा 43 तो नहीं, मैंने 38 के हिसाब से बनाई है। 39 इंच का निशान लगा लिया है मैंने एम्ब्रॉयडरी से लेकर। तो मैंने इतना कम कर दिया, बस 38 है जैसे, तो 2.40 5 इंच कम कर दी मैंने। लेंथ मैंने देखी हुई है, इतनी लंबी नहीं है। तो ऐसे ही इतना लंबा सूट मैं कहाँ से बना दूँ 4 मीटर कपड़े में। तो ऊपर तीरा मैंने 6.5 लिया था और नीचे को 7 इंच लिया था। आज कोई पूछ रहा था कि गुलाई कैसे डालते हैं कंधे की। जैसे मैंने इंची टेप पकड़ा है ना, तिरछा लेकर एक बार 2 इंच पर निशान लगा दें, एक बार 1 इंच पर। तो जो 1 इंच वाली गुलाई है वो अंदर वाली हो जाएगी और जो 2 इंच वाली गुलाई है वो बाहर वाली हो जाएगी। बहुत इजी तरीके से मैं कट करती हूँ। ज़्यादा मैं मेथड सा नहीं बनाती कि ये करो ये करो। आसान तरीके से बताती हूँ कि सबको समझ आ जाए। मेरे से ज़्यादा वलछल नहीं होते, क्योंकि मुझे भी आसान तरीके से ही समझाया गया है, तो मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। तो ये बस तीरा लिया है 6.5 इंच, नीचे को 7 इंच लेकर 2 बार गुलाई डालकर, और इसकी बस्ट थी 42 इंच, उसका चौथा भाग हो गया 10.5, 11.5, 12.5 इंच का निशान लगाकर सीधा सीधा कट कर दिया है। अब बैक साइड के लिए पल्ला फोल्ड करेंगे। और जैसे जैसे मैं कट कर रही थी मेरी जान निकल रही थी कि पीछे कपड़ा बच जाए सलवार के लिए, बहुत टेंशन हो रही थी। तो पहले तो मैं जैसे अपना पिछला पल्ला कटती हूँ सूट का, तो फिर आगे वाला कपड़ा कट कर देती हूँ ना, सीधा सीधा कर देती हूँ कपड़े को। इसको मैंने नहीं कट किया था, मुझे पता था कि शायद सलवार के पल्ले इधर से ही निकालने पड़ेंगे हमें। तो ये मैंने पूरा 12.5 इंच फ़ोल्ड किया है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं फ़ोल्ड किया था, क्योंकि मैं आधा इंच कपड़ा भी बचा रही थी। क्योंकि मुझे पता है 4 मीटर कपड़े में हैवी साइज़ है, वो एक्सेल साइज़ की लेडी है जिसका सूट है। मतलब 42 इंच उसकी बस्ट थी, 40 इंच कमर थी और 45 इंच हिप थी उसकी। तो ये पीछे का पल्ला भी मैंने कट करना है। अब आगे का मैंने सेम रख दिया है उसके ऊपर, अब पीछे का भी कट कर देंगे हम पल्ला। तो फिर मैं आपको बताऊंगी सलवार भी मैंने कैसे कैसे कट की है, और मैंने इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी बना ली। मैंने कहा कि आपको बताती हूँ कैसे जोड़ लगा लगा कर किसी किसी का सूट बनाना पड़ता है। कम कपड़ा दे जाए ना तो बड़ी टेंशन होती है दिमाग में। मैं बोल रही थी उसको कि नहीं बनेगा, लेकिन ना बन जाएगा, अपनी ही मारते हैं, कौन सा कोई सुनता है। 2.5 इंच छोड़कर यहाँ से आधा इंच कंधे डाउन कर दिए हैं, और आगे वाली हम काट डाल लेंगे। ये 1 इंच पर डालती हूँ मैं, तो अच्छी फिटिंग आ जाती है। ज़्यादातर कभी कभी ही रिजेक्शन आती है, ज़्यादा नहीं आती सूट की। तो ये हमने आगे की काट भी डाल ली है। प्लेट के निशान लगाएंगे, मैडम जी को प्लेट भी चाहिए थे। तो ये कपड़ा भी बहुत छिजने वाला है, अच्छा है, ख़राब हो जाएगा ना, अक्ल आएगी कि कपड़ा थोड़ा अच्छा वाला लेना चाहिए। तो ऊपर से मैंने 11.5 लिया है और अंदर से 3.5 छोड़कर 8 इंच लंबा प्लेट डाल दिया है। 11.5 इसलिए लिया है क्योंकि इसकी बस्ट थी 42 इंच, उसका चौथा भाग हो गया 10.5। अब 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पर सामने एक प्लेट डलेगा, बिल्कुल हम सेंटर में डालते हैं, कंधे की जो गुलाई होती है ना उसके सेंटर में। तो यहाँ पर भी 2.5 इंच बिल्कुल सामने लेना है इसके बराबर, और यहाँ से 8 इंच का निशान लगाऊंगी कमर का, और इसको उस प्लेट के साथ मिला देंगे। शुक्र है इसके सूट पर ना निशान अच्छे आ रहे थे, लेकिन कपड़ा ना ये है तो 100 रुपये का सूट ही है तो फिर वो क्या देगा बेचारा 100 रुपये में। ये छिजेगा भी कपड़ा और है भी 4 मीटर था, लेकिन मैंने बना दिया। अब बोल रही है राखी पर डालूंगी मैं। कई लोग कितने सीधे होते हैं ना, देखो हम कहें कि 100 रुपये वाले सूट को हम तो नहीं डालते, लेकिन वो बेचारी राखी पर डालेगी, सीधी है। तो इसलिए अपना ही कमल घोट के गई, कहती नहीं बन जाना सूट। तो मैं बोल कर आई थी, मैंने बोल दिया था जब दिया था सूट के, ये ऊंचा बनाया है मैंने, इतनी लंबाई नहीं थी, 43 थी जैसे इसकी, तो 46 इंच लंबाई निकालते तो सलवार का बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचना था। तो ये मैंने 11.5 पर लगाया है, 10.5 थी बस्ट के, तो 11.5 लगाया है ऊपर से। अंदर से 3.5 इंच का निशान लगाकर 8 इंच लंबा प्लेट डाल दिया है।
आगे की तरफ सभी प्लेट डाले हैं मैंने, पीछे सिर्फ 2 ही डालते हैं, वो भी डाल दूँगी। बोल कर गए थे कि प्लेट वाला सूट डालना बनाना, तो मतलब ये जो कपड़ा है ना, अब देखना जब 1-2 बार डालेगी ना खिंच जाएगा, तो फिर अंदर से बॉडी नज़र आएगी। इतना वो कपड़ा अजीब सा था ना, पतला था कपड़ा। तो अब गले का निशान लगाऊंगी 2.5 इंच चौड़ा, और बैक साइड का गला था इसका 5.5 इंच, फ्रंट का 6 इंच था। तो 5 इंच लंबा बॉक्स बनाकर यू शेप बना दी है हल्की सी। अब इसे कट कर देंगे। कलर तो बहुत सुंदर है, एम्ब्रॉयडरी भी बहुत सुंदर हुई है, लेकिन कपड़े में जान नहीं है और कम भी था कपड़ा, तो मेरे से जितना हो सका मैंने बना दिया है। अब पीछे का पल्ला भी हम कट कर दिया है मैंने। अब सलवार का हिसाब लगाएंगे और बाजू भी निकालनी है अभी। तो एंड पर बेल्ट के लिए तो बचा ही नहीं था, तो फिर मैंने ना स्टिचिंग की वीडियो इसीलिए बनाई थी कि आपको बताऊं कि किस तरह से जोड़ डालकर मैंने बेल्ट बनाई थी। तो ये हम पहले कुंदे निकालेंगे, 4 कुंदे होते हैं ना हमारे, तो वो निकालेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। सेमी पटियाला नहीं बनेगी इसकी सलवार, तो सिंपल सी बनेगी। तो 4 चूनट, बस थोड़ी सी चूनट पड़नी है। तो सुख नाल इंदी बेल्ट भी बहुत बड़ी सी जैसे इसकी हिप है 45 इंच, चलो 44 ला देते हैं, तो उसका आधा हो गया 22, और 22 में 4 इंच बढ़ाकर 23, 24, 25, 26 इंच की बेल्ट चाहिए थी इसको। तो ये कपड़ा बिल्कुल मैं सेट कर रही हूँ, ऊंचा नीचा है जो। तो फिर हम सलवार के कुंदे निकालेंगे, और सलवार भी 38 इंच मैडम जी की लंबी है सलवार। मतलब जब मेरे साथ खड़ी हो तो मेरे जितनी ही लगती है, मेरी 36 इंच होती है। ये जानबूझकर बस ऊपर इंची टेप रख के लंबी लंबी बड़ी बड़ी चीज़ सिलवानी है, कपड़ा कम लेके आना है। 10.5 इधर से लिया है, 2 इंच का निशान लगाएंगे। तो मैंने ना 1.5 इंच ही लगाया था। मैंने सोचा कि पल्ले में ज़्यादा चौड़ाई में निकाल लूँगी, थोड़ी सलवार लंबी हो जाएगी, लेकिन ना, पल्ले 12 इंच ही बचे थे पूरे पूरे। तो फिर मैंने इसको 2 इंच ही कर दिया था बाद में, देख कर उनको पल्लों की हालत देख कर ना कि ज़्यादा चौड़ाई में नहीं बच रही, मैंने इसको 2-2 इंच ही आगे बढ़ा दिया उधर से। मतलब मैंने ना 38 इंच तैयार थी ना इसकी, मैंने 37 के हिसाब से लिया था। 37 3 40 हो गए, 40 में 8 निकाल कर 32 इंच के लिए हैं कुंदे। मैंने 5 इंच शर्ट की लंबाई कम कर दी है, और 1 इंच सलवार की भी कम कर दी है। ज़्यादा से ज़्यादा आगे के नेक्स्ट टाइम आएगी, नहीं तो ना आए, फिर मैं क्या करूँ। ये हमेशा ऐसे ही कपड़े देकर जाते हैं, बड़ी सरदर्दी होती है, कम कपड़ा होता है ना। तो इनके घर के काफ़ी 4 सूट आए थे, वो निम्मो मामी की ही नूंह है, ये भी बहू है उनकी। तो उसकी बेटी के शरारे सूट सिया था, एक प्लाजो छोटा छोटा, उन्होंने ही ना इकट्ठे ले लिए थे। 100 रुपये के आया था ना बेचने वाला। तो वो निम्मो मामी का कपड़ा तो ठीक था, ज़्यादा था कपड़ा, ये बहुत कम निकला है। तो इसको आधा इंच हम गुलाई डाल देंगे आगे। ये 4 कुंदे हो गए हमारे। और जब इस तरह से सलवार कट करते हैं तो 2 कुंदे अलग करने पड़ते हैं, एक साइड से जुड़े होते हैं। तो इसको अलग कर लेंगे, फिर 4 कुंदे हो जाएंगे हमारे सलवार के। तो फिर 2 पल्ले निकालेंगे पीछे से। तो फिर टेंशन है कि बाजू भी निकालनी है, तो पल्ले भी निकालने हैं, अभी बेल्ट भी निकालनी है। तो कपड़ा बहुत कम है, तो फिर भी मैंने शुरू कर दिया था भगवान का नाम लेके कि बन ही जाएगा। वैसे मैं सोच रही थी बैठ के आधा घंटा, सोचा कि वापस कर देती हूँ, नहीं बनेगा, लेकिन मैंने बना दिया जैसे कैसे। तो ये देखिए, अब पल्ले जो हमारा सूट के आगे कपड़ा बचा था ना, उसको ऊपर को फोल्ड कर लिया है मैंने। तो ये हम पल्ले निकाल लेंगे। अगर कम कपड़ा हो तो आप इस तरह से जोड़ तोड़ लगा कर बना सकते हैं सूट। कहने का मतलब है कि कोशिश करें तो बन ही जाता है। अगर मैं उनको बोलती बेल्ट ला दो, तो वो भी उन्होंने नहीं ला कर देनी। उन्हें बोलना था कि सस्ता सा सूट है, बेल्ट क्या लगानी, इसी में से निकालो। तो इसलिए मैंने कहा ही नहीं। तो ये ना 1 इंच कम है कुंदे हमारे जो पल्ले हैं, तो मैं खींच कर पूरे कर दिए थे। फिर जो हमारे कुंदे हैं ना, वो थे हमारे 32 इंच, ये 31 ही आ रहे हैं लंबाई में। पर मैंने कहा इतना छोटा 1 इंच का जोड़ कहाँ लगाती फिरूँगी, ऐसे ही मैंने पूरे कर दिए थे। और ये जो कपड़ा बचा है, थोड़ा सा यहाँ से स्लीव निकालेंगे हम। बाजू थी इनकी 6.5 इंच, और मोरी 7.25 थी। तो मैंने ये लंबाई नापी है, तो 7.5 8.5 आ रहा है पूरा पूरा। और चौड़ाई में मुझे 10 इंच चाहिए, तो वो मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। और लंबाई में चाहिए 8.5 इंच। तो इसको बॉक्स कट कर लिया है। अब हम स्लीव निकालेंगे यहाँ से। तो नीचे 3 इंच की गुलाई डालेंगे, तो ऊपर से 2.5 इंच सीधा छोड़ना होता है। तो ये हमने कट कर दिया है नीचे से।
तो अब हल्की सी मैं गुलाई नीचे को भी डाल दूँगी। जो मोरी है हमारी 7.25 थी, तो बस थोड़ा सा आधा इंच फालतू लेकर और हल्की सी यहाँ से काट डाल दी है। तो ये हमारी बाजू भी निकल गई। काफ़ी हद तक मेरी सरदर्दी ख़त्म हो गई। अब बाजू हमने देखना है बेल्ट। तो बेल्ट सच्ची नहीं बची थी, जो कब छोटे छोटे पीस बचे थे ना, उसको मैंने जोड़ लगाकर बेल्ट बनाया था उसकी। तो ये बाजू कट हो गई है हमारी। तो आप भी बताना कि कम कपड़े में आप सूट सिलते हैं कि नहीं। खुला डुला कपड़ा हो ना, फिर मज़ा आता है। ये हमारे सूट के जो आगे का पल्ला था ना एम्ब्रॉयडरी वाला, वहाँ से छोटे छोटे पीस बचे हैं। तो ये मैं देख रही थी कि इसको जोड़ लगाकर अगर बेल्ट बनाऊंगी तब भी पूरी नहीं हो रही थी। तो फिर एक छोटा सा जोड़ आगे ये पड़ा था, ये आगे लगाऊंगी। तो पोंचे के नीचे लगाने के लिए और गले के लिए भी कपड़ा नहीं बचा था, तो वो मैंने घर में से ही ढूंढ कर लगाया था। मैं स्टिचिंग की वीडियो भी डाल दूँगी। तो इसीलिए मैंने स्टिचिंग की वीडियो बनाई कि कम कपड़े में किस तरह से सूट सिलते हैं, आपको मैं बता सकूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।